हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2018 में हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के जनरल नॉलेज के पेपर को। इस पेपर को डिस्कस करने के बाद हमको एक अंदाजा इस तरीके का मिल जाएगा कि आगामी होने वाली परीक्षा में जनरल नॉलेज के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जिससे हम अपनी तैयारी को उसी दिशा में सुचारू रूप से कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एस्पिरेंट्स अड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको किस प्राइम मिनिस्टर ने किया था? तो इसको किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। जैसा कि हम सबको पता है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत दुग्ध क्रांति, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, के जनक माने जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? मूल रूप से कितने हैं? 395 आर्टिकल है। इसके अलावा कितनी अनुसूचियां हैं? जिसमें से 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो ये कहाँ किया था? उन्होंने कश्मीर में किया था। और आपने कभी एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किसके शासनकाल में, किसके महल के सामने बंधी रहती थी? तो उसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम के 2018 का पेपर है, तो इसका आंसर है पुणे। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? जल्दी से इसका आंसर गेस करिए, क्या हो सकता है? इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका आंसर क्या है? सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? जब भी आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का नाम लिया जाए, इसका मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अब आते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18, जिसको आज हम वंदे भारत भी कहते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। इसका आंसर है चेन्नई। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें स्थानीय स्तर के 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है रसिया। ये इसको हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज के सेशन में करंट अफेयर के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जा रहे हैं। तो जिसमें हमको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। यूपीएससी क्रैक करके जो एस्पिरेंट IPS चूज करते हैं, इनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? आप इसको आसानी से गेस करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बायां अलिंद। जैसा कि हमको पता है कि हमारे ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, और ऊपर होता है हमारा अलिंद और नीचे होता है हमारा निलय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की परत के साथ आवरण करना होता है। जिंक किसके साथ? गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, तो उसके ऊपर हम एक जिंक की परत का एक लेपन कर देते हैं, जिससे उसमें जंग न लगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C60 इसको बोलते हैं कोबाल्ट 60, एक अणु है जिससे डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें होता है 12 पंचभुज और 6 षटभुज।
अब आते हैं नेक्स्ट, ये कार्बन 60 था, कोबाल्ट नहीं, वो कैंसर की चिकित्सा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है, वो क्या होता है? एंथ्रेसाइट। हमको पता है हमको पता है कि कोयले की 4 वो होती है, जिसमें होता है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगठन बहुलक है, इसका क्या आंसर है? पॉलिस्टर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूध नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है लंदन, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 2018 का पेपर है। हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत कितना होती है? ये सब तो आपको क्वेश्चन आसानी से पता होगा। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? उस समय तो राम नाईक थे। अगर आप वर्तमान की बात करें तो इस समय है आनंदीबेन पटेल। आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा यदि आप लोग को उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट की वीडियो की आवश्यकता है जो कि स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, तो आप जरूर कमेंट करिए, हम आपके लिए ये वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या है? मुरादाबाद। चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस है? फिरोजाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुराद बख्श। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका अभी जस्ट हमने इस चीज का डिस्कस किया था, कांच की चूड़ियां। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? उसका नाम है लखनऊ। और कथक से किसका याद आना चाहिए? बिरजू महाराज। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भारत श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। आपने एक चौपाई पढ़ी होगी, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तो पहले इसको ये कौशलपुर भी कहा जाता था, जो कि अयोध्या की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ये करंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीवी रमन। किस भारतीय, इसमें आंसर पहले से गलत टिक हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैलाश। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल। जैसे हमको पता है एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग करती हैं, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? उस समय की भाई जो आप लोग को याद होगा 2018 में बाहुबली ट्रेंड पे चल रही थी। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नौशार्स और पॉल एम रोमन को दिया गया। ये है बिलोंग करते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि हम क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक हमको कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल चुके हैं, जिसमें कि पुरस्कार एवं सम्मान, नियुक्तियां, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो आप सबको अगर करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ध्यान दिया जाएगा। देखिए, पढ़ना सबको होता है, पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है जिससे हमारा सिलेक्शन होना है, ये आपके काबिलियत और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आजकल मार्केट में ऐसे कंटेंट बहुत घूम रहे हैं जिनका यूपी पुलिस के एग्जाम से कोई किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होता है। तो आप अपने मन में बस एक बात को रखिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे सिलेक्शन लेना है। इस 3 क्या से आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है फिशिंग। इसको क्या कहते हैं? फिशिंग। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनेजुएला किसकी राजधानी है? मतलब वेनेजुएला की राजधानी क्विटो। अच्छा, आप लोग हमको ये बताइए, इस ऑप्शन से और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं।
निकोसिया किसकी कैपिटल है? साइप्रस की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? इसका आंसर आराम से इसमें से गलत टिक किया हुआ है, इसका आंसर है थोरियम। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है थोरियम। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? जिसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है इसका? तस्मानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? जल्दी से सोच के और आंसर दीजिए। इसका आंसर है नांदेड़। क्या आंसर है इसका? नांदेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये इसका एक क्वेश्चन और आता है, ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, और नीलम संजीव रेड्डी के बाद आए थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। इसका क्या नाम है? हमारा आंसर बिंदुसार। मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बांग्लादेश, जिसको क्या बोलते हैं? आमार सोनार बंगला। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था तो लोगों में एकता की भाव, हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए, बंगालियों को उनका रियल में अस्तित्व बताने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बंगला नाम के एक गीत की रचना की थी, जो बाद में 1971 में जब भारत पाकिस्तान का वार हुआ, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद यही गीत जाके बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गीत बना। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में टोटल 38 से लगभग 40 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के। तो इस क्वेश्चन तो हमें इसको इस तरीके से एनालाइज करना है कि इस 38 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन हमको करंट अफेयर को देखने के मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी जीएस तो ऑलमोस्ट एवरेज बच्चे सब सही करते हैं, लेकिन जिसने करंट अफेयर में 8-9 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन सही कर ले गए, वो आपसे रेस में काफी ज्यादा आगे हो गया। तो हमको अपने स्टैटिक जीके पोर्शन और करंट अफेयर दोनों पे समान रूप से ध्यान देना है, और कम से कम हमको कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए 38 क्वेश्चन में से कम से कम हमको कोशिश करना है कि हम 32 प्लस क्वेश्चन जरूर से जरूर सही करें, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कट ऑफ जाने की उम्मीद है, अगर आप अपने आप को 250 प्लस लेके चलते हैं, 250 प्लस का आप टारगेट लेके चलते हैं, तो इजिली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी भी भ्रम में ना रहते हुए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा टारगेट बनाइए, उस पर वर्क करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, और फाइनली इस साल वर्दी लेके दिखाइए। तब तक के लिए जय हिंद।